ज्योति, ये क्या है? क्या हुआ पापा? मैंने तुझसे 95% की उम्मीद रखी थी और तू 50% लेकर आई है। पापा वो पता नहीं कम कैसे रह गए नंबर। मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, सारे क्वेश्चन के सारे आंसर्स लिखे थे और आपको तो पता है मैं रात रात भर पढ़ती भी थी। अच्छा, तू रात भर पढ़ती रहती थी तो इतने कम नंबर नहीं आते। पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है, सबसे कम नंबर लेकर आई है। इतने महंगे स्कूल में तेरा एडमिशन कराया, कितनी महंगी फीस जाती है, किताबों का खर्चा और तेरे ट्यूशन का खर्चा मालूम है कितना पैसा बैठता है। अरे हर चीज़ तुझे बैठती है और उसके बावजूद तू इतने कम नंबर लेकर आई है। अरे इतने कम नंबर होने के बावजूद तुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही और कहती है कि कम नंबर आ गए। क्यों आए ये कम नंबर? मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ पढ़ने की, सारा दिन पढ़ती हूँ, किताब लेके बैठी रहती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है पढ़ाई में। मैं क्या करूँ? मन नहीं लगता ना तो लगाओ, ये सब तेरे बहाने हैं। औरों के बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं और तूने अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। अब मुझे पता लगा कि तेरा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। सारा दिन तो तू फोन में लगी रहती है। अरे जब फोन में लगी रहेगी तो मन कहाँ से लगेगा? मन तो तेरा फोन में लगा रहता है। नहीं पापा, मैं सारा दिन फ़ोन नहीं चलाती हूँ, मैं तो पढ़ाई करती हूँ, कभी कभी फ़ोन चलाती हूँ। चुप! सवाल लड़ाते अपने बाप से। ला फोन दे। सारे फसाद की जगह तो ये फ़ोन है। आज तेरे इस फ़ोन को मैं बाहर फेंक दूंगा, तब लगेगा तेरा मन पढ़ाई में। ला फोन निकाल। अगली बार मुझे 95 नहीं 98% चाहिए। पापा मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सुमित, आराम से। कहाँ भागा चला आ रहा है इतनी गर्मी में? अंकल वो जो पड़ोस वाला राहुल है ना, उसने कर लिया। क्या? पर क्यों? अरे अंकल जो उसके मार्क्स कम आए थे, उसके पेरेंट्स से इतनी सुनाई उसे, उसको और कोई चारा नहीं दिखा, इसलिए उसने कर ली। बताओ अंकल जी कैसे पेरेंट्स हैं। मार्क्स फिर आ जाते, बच्चा चला गया ना उनका, अब उसने पता नहीं क्या क्या झेला होगा। अंकल जी इतना प्रेशर डालते थे उस पर, रात दिन परेशान करके रखते थे कि 98 चाहिए, 95 चाहिए, 90% चाहिए। वो बेचारा क्या करता, वो मेहनत तो कर ही रहा था ना, दिन रात एक करता था। अंकल जी हम तो फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेते थे, वो तो घर से बाहर नहीं निकलता था, सारा टाइम पढ़ाई पे लगाता था। अगर मार्क्स नहीं आए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आ जाते, लेकिन उसके पेरेंट्स को इतना नहीं सुनाना चाहिए था। अब आप ही बताइए ना अंकल जी, रिजल्ट का क्या करेंगे वो जब बच्चा ही चला गया। अच्छा अंकल जी मैं निकलता हूँ, मुझे ना बहुत लेट हो रहा है। पापा आप टेंशन में क्यों हैं? आप परेशान मत होइए, मैं ना अगली बार और अच्छे नंबर लाऊंगी, आपको सबके सामने शर्मिंदा भी नहीं होने दूंगी। आपने 98% बोले ना, मैं पक्का 98% ही लाऊंगी। आप भी ना सब लोगों के सामने गर्व से बोलेंगे कि आपकी बेटी ने 98% लाई है। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बार गलती हो गई, लेकिन मैं अगली बार बिल्कुल भी कम नहीं लाऊंगी, आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे हमेशा पढ़ाई करने पर जोर दिया है, अच्छे नंबर लाने पर जोर दिया है, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं सोचा और तुझसे ये नहीं पूछा कि मेरी बेटी की रुचि किस में है। क्या हुआ पापा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? बेटा मैं जानता हूँ कि तू बहुत मेहनत करती है और दिन रात मेहनत करती है। किसी कारणवश अगर तेरे नंबर कम रह जाते हैं तो बेटा क्या कर सकते हैं, लेकिन मैंने तुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुझे हमेशा डांटता रहा, दुत्कारता रहा और बुरा भला कहता रहा। मैं आसपास देखता था तो पड़ोसियों के बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाते थे। मैं भी सोचता था कि मेरे पास भी एक बेटी है और वो भी अच्छा पढ़े लिखे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए ताकि समाज में मेरा नाम रोशन हो सके। लेकिन बेटा मैं गलत था। बेटा
आज मुझे एहसास हुआ कि इंसान अच्छे नंबरों से कामयाब नहीं होता, कामयाब तो बेटा अपने हुनर से होता है। बेटा आज के बाद मैं तुझ पर कभी प्रेशर नहीं दूंगा कि तू अच्छे नंबर ला या मत ला। जिसमें तेरी रुचि हो ना, तो सिर्फ उस काम को कर। बता बेटी, तेरी रुचि किस सब्जेक्ट में है? थैंक यू पापा। पापा मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। बेटा आज के बाद मैं तुझे प्रेशर नहीं दूंगा कि तू पढ़ाई कर या मत कर, लेकिन अपना सारा ध्यान तू अपनी पेंटिंग पर लगाएगी और इसमें कुछ अच्छा करके दिखाएगी। मेरी खुशी मेरी बेटी की खुशी में है, और तुझे जो अच्छा लगे बेटा तू वो कर। थैंक यू पापा।